हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बेटा। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्यपत्रक 5 क्लास 8 के बच्चों के लिए। ये वर्कशीट है, विज्ञान के बच्चों ये वर्कशीट है जो कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपके लिए 7 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट में बेटा हम क्या पढ़ेंगे? सूक्ष्म जीव के हानिकारक प्रभाव। लास्ट वर्कशीट में हमने देखा था कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए कैसे लाभदायक हैं, कैसे वो हमारी जो दिनचर्या है उसमें किस तरह से हेल्पफुल हैं। वो जो है जो कूड़ा कचरा होता है उसको अपघटित करते हैं। हम जो दही जमाते हैं उसमें जो है वो जीवाणु पाए जाते हैं जिससे दही जमती है। आपको याद अवश्य होगा कि दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? जी हाँ, लैक्टोबैसिलस। आप साथ साथ याद करते रहिए। अब हम देखेंगे कि जो सूक्ष्म जीव हैं जरूरी नहीं है वो हमेशा हमारे लिए लाभदायक होते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक भी बहुत हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए हानिकारक कैसे हैं, आज की वर्कशीट में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म जीव हानिकारक प्रभाव। तो देखिए, खाद्य पदार्थों का खराब या संदूषित होना। सभी बच्चे जानते हैं कि घर में अगर कई दिन जो है अगर कोई रोटी का टुकड़ा या ब्रेड वो रखा रहता है तो आपने उसके ऊपर धागे जैसी संरचनाएं अवश्य देखी होंगी। ठीक है, किस किस बच्चे ने नहीं देखी वो किचन में जाए और मम्मी को बोले कि 2 दिन की जो बासी ब्रेड है वो आपको रखनी है, फिर मैं उसके ऊपर देखूंगा कि फफूंदी कैसे लगती है। ठीक है ना, सभी बच्चों को ये करना है और अपनी टीचर को बिल्कुल फोटो भी इसकी भेजनी है व्हाट्सएप ग्रुप पे कि हमने ये जो है वर्कशीट की। ठीक है बेटा, कमेंट करके भी बताइएगा कि आपने ये जो एक्टिविटी की या नहीं की। तो उससे क्या होगा, जो खाद्य पदार्थ है यानी जो ब्रेड खराब हो गया, जो रोटी है उसके ऊपर फफूंदी लग गई है, उसके ऊपर हरी हरी जो परत है वो जम जाती है, सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है, जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाया गया है ब्रेड कैसे खराब हो गई है। ठीक, तो ये सूक्ष्म जीव के कारण है, फफूंदी जो लग जाती है, फंगस लग जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मानव और अन्य जंतुओं में बीमारी हो जाती है, जैसे मलेरिया, टीबी हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है? ये भी सूक्ष्म जीवों के कारण ही होता है। हमारे चारों तरफ बहुत प्रकार के जीव जो सूक्ष्म जीव हैं वो पाए जाते हैं, जिनमें कुछ लाभदायक हैं, कुछ हानिकारक हैं। जो हानिकारक हैं उनके कारण हमें बीमारियां होती हैं। अभी जैसे जो कोरोना जो विषाणु है वो भी क्या है? सूक्ष्म जीव है, जिसके कारण हम घरों में कैद हो गए हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, कवक द्वारा कपड़े, चमड़े और कागज को संदूषित करना। आपने बेटा घर में देखा होगा कि काफी टाइम तक अगर कोई कपड़ा जो है वो टंगा रहता है। इसके अलावा जो पर्स वगैरह हैं, चमड़े के जो चप्पलें हैं, बेल्ट हैं, वो भी वाइट वाइट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। वो किसके कारण? कवक के द्वारा। आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये कोट को जो है ये कवक लग गई है, ये पर्स खराब हो गए हैं। ठीक, तो ये भी हानिकारक सूक्ष्म जीवों के कारण है। उसके बाद देखिए, पौधों में बीमारी। अब ऐसा नहीं है कि केवल जो मनुष्य है, पशु है, उनमें ही सूक्ष्म जीवों के कारण बीमारी होती है। जो पौधे होते हैं उनके अंदर भी बीमारी फैलती है। जैसे नींबू के अंदर कैंकर का रोग, ये देखिए आपने ऐसा बिल्कुल जरूर देखा होगा, घर में कई बार ऐसे नींबू आ भी जाते हैं जिनके ऊपर ऐसे धब्बे लगे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? नींबू कैंकर का रोग है। इसी तरह गेहूं की जो फल आता है गेहूं का, वो इस तरह ब्लैक ब्लैक हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गेहूं की रस्ट बोलते हैं। इसके अलावा आपकी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक को देखेंगे, टेबल बनी हुई है, वहां पर आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा भिंडी की पीत जो है, ये भी क्या है? ये भी एक बीमारी है जो पौधों में सूक्ष्म जीवों के कारण होती है, भिंडी की पीत जिसको बोलेंगे। उसके बाद देखिए, जलाशयों का विनाश यानी शैवाल का फैलना। इसका क्या मतलब है? शैवाल क्या होते हैं? शैवाल होता है काई। आपने काई जरूर देखी होगी, जो तालाब हैं जहाँ पानी ठहरा हुआ होता है वहाँ बहुत सारी काई लग जाती है और पूरे तालाब को घेर लेती है। अब आपको पता है जो जलीय जीव हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। ऑक्सीजन कौन सी होती है? पानी में घुली हुई। अब क्या होता है कि जब पानी के ऊपर इसकी जो ये शैवाल है उसकी परत बन जाती है तो पानी के अंदर ऑक्सीजन घुल नहीं पाती, अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसके कारण जो जलीय जीव हैं जैसे मछलियां हैं
वो अच्छे से सांस नहीं ले पाती और मरने लगते हैं। जो भी समुद्री जीव हैं या पानी के जीव हैं, ठीक है, उन तालाबों में रहने वाले जीव हैं, तो वो क्या है, वो मरने लग जाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, और शैवाल भी क्या है, ये भी एक सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में आता है। आगे हम करेंगे। अब तक हमने उपयोगी सूक्ष्म जीवों और उनकी औषधियां और अन्य उपयोगों के बारे में जाना। हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा कि सूक्ष्म जीवों से औषधियां मिलती हैं, जैसे हमने पढ़ा था पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक, उसके बारे में पढ़ा था, उनके उपयोगों के बारे में पढ़ा। इनके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए अनेक प्रकार से बहुत हानिकारक भी होते हैं, जैसा ऊपर दर्शाया गया है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में संचरणीय रोग उत्पन्न करते हैं। संचरणीय रोग कौन से रोग होते हैं, जो एक स्वस्थ व्यक्ति से दूसरे जो है एक बीमार व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाती हैं। वो रोग कैसे होते हैं, वो रोग संचरणीय रोग होते हैं। ठीक है, जैसे कोरोना विषाणु एक जो संक्रमित व्यक्ति है उससे स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ को खराब करना, ठीक है, शैवालों के प्रस्फुटन से जलाशयों में अन्य जीवों का मरना, कपड़े, कागज और चमड़े की वस्तुओं को संदूषित करना इत्यादि। ये सब हम बेटा पढ़ चुके हैं। अब देखिए, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं, रोगाणु कहलाते हैं। अब सारे सूक्ष्म जीव रोगाणु नहीं है, ठीक है ना, सारे सूक्ष्म जीव रोगाणु नहीं है। जो रोग फैला रहे हैं वो रोगाणु है, जैसे कोरोना विषाणु, ठीक है ना, ये एक रोगाणु है, सूक्ष्म जीव है जो रोग को फैला रहा है। यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रक्त, हवा, पानी, भोजन, वाहकों द्वारा सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। यानी ये जो रोगाणु हैं ये एक संक्रमित व्यक्ति से फैलते हैं रक्त, हवा, पानी, भोजन या रोग वाहकों के द्वारा। रोग वाहक जैसे मच्छर है, ठीक है ना, ये रोग वाहक होते हैं, मक्खियां हैं, इनके द्वारा ये फैल जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर आपको करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म जीवों के कोई 3 हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 हानिकारक प्रभाव जो है वो क्या है, देखिए यहाँ से लिखेंगे। नंबर 1 खाद्य पदार्थों का खराब होना, नंबर 2 शैवालों के प्रस्फुटन से जलाशयों में अन्य जीवों का मरना, नंबर 3 कपड़े, कागज और चमड़े की वस्तुओं को संदूषित करना इत्यादि। तो ये आपका आंसर जो है फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, आप यहाँ से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके अलावा ऊपर भी बहुत सारे दिए गए हैं, पौधों में बीमारी फैलाना, जंतुओं में बीमारी फैलाना, तो ये भी आप इनमें से कोई भी लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए, भोजन को ढककर रखने की सलाह क्यों दी जाती है। बहुत ही आसान है, सभी बच्चों को पता है भोजन को ढककर क्यों रखना चाहिए, ताकि जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है वो उसको खराब ना कर सकें और हम बीमार ना हो जाए, कोई बीमारी ना फैलाएं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। देखिए, भोजन को जो है ढक कर रखने की सलाह इसलिए दी जाती है, यहाँ पे आप लिख लीजिए ढक कर रखने की सलाह, ढक कर रखने की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि कोई भी सूक्ष्म जीव हमारे खाने को खराब ना कर सके। मक्खियाँ जो बीमारियाँ फैलाती हैं वह खाने से दूर रहें और हम क्या रहें, सुरक्षित रहें, हमें कोई बीमारी ना हो। तो ये जो है आंसर आप लिखेंगे, ठीक है। इसीलिए हमें भोजन को क्या करना चाहिए, हमें भोजन को ढक कर रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रोगाणु किन्हें कहते हैं, यह संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे फैलते हैं। तो अभी हमने पढ़ा रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं, रोगाणु कहलाते हैं, और यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रक्त, हवा, पानी, भोजन या सीधे संपर्क द्वारा फैलते हैं। तो यहाँ तक बच्चे आप इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सूक्ष्म जीवों से होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखिए। अभी हमने पढ़ा 2 बीमारियां कौन सी हैं, मलेरिया, टीबी, टाइफाइड, ये तो जंतुओं में होने वाली बीमारियां हैं, मानव में। और पौधों में बीमारी लिखिए नींबू कैंकर, गेहूं की रस्ट। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप जो है यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट सूक्ष्म जीव से रिलेटेड। आई होप बेटा आपको सूक्ष्म जीव का कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।